नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। गोवा के चौगले शिपयार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनने का काम शुरू हो गया है। यह डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है। इस होवरक्राफ्ट को टेक्निकल लैंग्वेज में एयर कुशन व्हीकल यानी कि एसीवी कहा जाता है, जो सोलो कोस्टल रीजन और हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। होवरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्र और जमीन दोनों पर चल सकते हैं और ट्रेडिशनल शिप के कंपैरिजन में यह ज्यादा फ्लेक्सिबल और टैक्टिकल होते हैं। इनकी वजह से कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटी मल्टीपल फोल्ड बढ़ने वाली है, चाहे वो घुसपैठ रोकना हो, डिजास्टर रिलीफ देना हो या किसी इमरजेंसी रिस्पांस में तेजी से एक्शन लेना हो। यह होवरक्राफ्ट यूके के प्रूवन ग्रिफन होवरवर्क डिजाइन पर बेस्ड है, लेकिन इसे इंडियन रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेलर किया गया है। मतलब डिजाइन फॉरेन है पर एग्जीक्यूशन और कस्टमाइजेशन पूरी तरह से इंडियन एक्सपर्टीज से हो रहा है। भारतीय इंजीनियर्स ने इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भारत के कोस्टल टेरेन जैसे मर्सी क्रीक, मडी डेल्टा और लो डेप्थ जोन में भी इजिली ऑपरेट कर सके। यह एयर कुशन व्हीकल इंडियन कोस्ट गार्ड के पेट्रोल, सर्विलांस और रेस्क्यू ऑपरेशन में एक गेम चेंजर बनकर उभरेगा। इनका हाई स्पीड मूवमेंट और सैलो वाटर कैपेबिलिटी उन एरियाज में भी काम आएंगी जहां ट्रेडिशनल पेट्रोल व्हीकल भी नहीं पहुंच सकती। 30 जुलाई 2025 को गोवा के चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शिपयार्ड में गर्डर लेइंग एंड कमिटमेंट ऑफ इरेक्शन सेरेमनी के जरिए इस होवरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन का काम ऑफिशियली शुरू हुआ। इस इवेंट में कोस्ट गार्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मटेरियल एंड मेंटेनेंस इंस्पेक्टर जनरल सुधीर सहानी ने हिस्सा लिया और कंस्ट्रक्शन वर्क का ऑन साइट इंस्पेक्शन भी किया। यह कंस्ट्रक्शन एक एग्रीमेंट के तहत हो रहा है जो 24 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और शिपयार्ड के बीच साइन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल 6 स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जिनका पूरा काम भारत में होगा, डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और टेस्टिंग तक। और जब यह होवरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के फ्लीट का हिस्सा बनेंगे तब इनका रोल सिर्फ पेट्रोलिंग तक लिमिटेड नहीं होगा। यह होवरक्राफ्ट मल्टीपल ऑपरेशन में एक फोर्स मल्टीप्लायर के तहत काम करेंगे। पहला है पेट्रोलिंग और इंटरडिक्शन। समुद्री घुसपैठ, इनलीगल फिशिंग और स्मगलिंग को रोकने के लिए फास्ट रिस्पांस और एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है सर्च एंड रेस्क्यू। फ्लड, साइक्लोन या किसी भी कोस्टल इमरजेंसी में ये होवरक्राफ्ट आसानी से रिमोट एरिया तक पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा है डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। इन एसेसेबल कोस्टल विलेज में ये रिलीफ मटेरियल, फूड और मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए आइडियल हैं। और चौथा है सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग। मैरीटाइम सर्विलांस मिशन में यह हाई स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड के साथ रियल टाइम ट्रैकिंग इनेबल करेंगे। इनकी वजह से भारत के 7500 किलोमीटर के वास्ट कोस्ट लाइन पर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का एक नया फ्रेमवर्क डेवलप होगा, स्पेशली उन जगहों पर जहां अब तक ट्रेडिशनल शिप नहीं जा पाती थी। और इन्हीं सभी डेवलपमेंट की वजह से भारत का इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन 2024-25 में 1.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो अभी 2400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो 10 साल पहले 600-700 करोड़ हुआ करते थे। यह ग्रोथ डायरेक्टली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसीज का रिजल्ट है। प्राइवेट सेक्टर भी इस ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 32,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियों ने किया है और यह सिर्फ भारत के सिक्योरिटी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजिंग है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिजिनस सिस्टम जैसे कि इंडियन मेड ड्रोन, रडार्स और मिसाइल ने बैटलफील्ड में अपनी इफेक्टिवनेस प्रूव की है। इन सिस्टम्स ने न सिर्फ एनिमी डिफेंस को ब्रीच किया बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भी भरोसा बढ़ाया है। तो अब सवाल उठता है, होवरक्राफ्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? होवरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म एक ऑपरेशनल एसेट्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिटरेंस भी हैं। कोस्टल इन्फिल्ट्रेशन, इनलीगल फिशिंग एंड नार्को टेररिज्म जैसी एक्टिविटी के अगेंस्ट इनका रैपिड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा कम्प्रिहेंसिव बनाता है। इन होवरक्राफ्ट का यूज ऐसे रीजन में भी किया जा सकेगा जो डिफिकल्ट टेरेन में है, जैसे सुंदरवन, अंडमान आइलैंड और रन ऑफ कच्छ। इन एरिया में तेजी से मूवमेंट और लो ड्राफ्ट नेविगेशन की जरूरत होती है और जिसमें होवरक्राफ्ट बेस्ट सूटेड है। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पहला इंडिजिनस होवरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू होना सिर्फ एक सिंबॉलिक गेस्चर नहीं बल्कि एक प्रैग्मेटिक मूव टुवर्ड्स ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला देश नहीं बल्कि हाई टेक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है। जब यह होवरक्राफ्ट फ्लीट में इंडक्ट होंगे तब भारत की मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल डिजास्टर रिस्पांस और टेक्निकल रेडीनेस एक नए दौर में प्रवेश करेगी। आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए यह रियल ग्राउंड पर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन बनाता है, जहां देश की सुरक्षा भी स्वदेशी हाथों में है और समर्थन भी। हालांकि आप इंडिजिनस होवरक्राफ्ट बनाने के डिसीजन को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।